सो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो मैंने एक पोल किया था, मीन्स आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरी डिलीवरी स्टोरी आपको सुननी कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला था। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी डिलीवरी स्टोरी। तो बात है 2019 की, जैन की। मेरी जो पहली बेटी प्रियल है वो तब 3.5 साल की हो गई थी। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड ने सोचा, हमें 2 बेबी तो चाहिए ही था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि अभी प्रियल 3.5 साल की हो गई है, बेबी होते होते वो 4 साल की हो जाएगी। तो फिर हम लोग ने इस चीज़ का प्लानिंग किया। तो जैन में हम लोग ने प्लानिंग किया। तो जैन में प्लानिंग किया था हम लोग ने, तो लेकिन मैंने कंसीव किया था 5 जुलाई को। यानी बहुत सारे लोग का तुरंत कंसीव हो जाता है, बहुत सारे लोग को टाइम लगता है। तो मुझे 6 महीने टाइम लगा था, और ये नॉर्मल है 6 महीने टाइम लगना। तो फिर तो ऐसे ऐसे करते करते 6 महीना हो गया, और 5 जुलाई को मेरा डेट मिस हुआ था और मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो उसके यानी हाँ, 5 जुलाई को मेरा लास्ट पीरियड 5 जुलाई को आया था। और अगस्त में जब मुझे नहीं आया, तब मुझे पता, जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो उसके बाद पर इसमें भी ऐसा था कि मीन्स हर महीने में सोचती थी कि प्रेग्नेंट होना, लेकिन हो नहीं पाता था। तो जब 5 अगस्त आ गया तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं बोली हर महीने का है तो ऐसा होते ही रहता है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो 10 दिन बीत गए थे मेरे पीरियड मिस होने के। तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, मीन्स थोड़ा सा मुझे अलग लगता था। तो मुझे डाउट हो रहा था, लेकिन मैं डर के बारे चेक नहीं कर रही थी कि पता नहीं रिज़ल्ट वापस निगेटिव हो जाएगा तो मूड ख़राब हो जाएगा करके। तो मैं इतना चेक नहीं कर रही थी। और मुझे ऐसा क्या मतलब ऐसा होता था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, दो बार से जब भी, तो मुझे जीरे की स्मेल आती थी। यानी मुझे जीरा बहुत महकता था, और अगर मुंह में आ गया तो बहुत अजीब सा लगता था। तो मुझे डाउट हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और बाकी चीज़ भी मुझे अजीब सी लगती थी, और ऐसे बहुत से सिम्टम हो रहे थे। फर्स्ट मंथ से मुझे सिम्टम चालू हो गए थे, तो मुझे पूरा डाउट हो गया। फिर मैं 18 अगस्त को फिर प्रेगनेंसी किट लेकर आई और मैंने चेक किया। तो फिर मैं प्रेग्नेंट थी, और फटाक से लाइन आ गया था। तो प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने अपने घर पे बताया। घर पे मैंने तुरंत नहीं बताया था, तो भी 15-20 दिन के बाद ही बताया था मैंने, और हस्बैंड को भी मैंने बता दिया था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से सब चेकअप कराया। डॉक्टर ने बोला सब सही है, और मेरी मेडिसिन चालू हुई, जो फॉलिक एसिड, आयरन की, कैल्शियम की गोली होती है, वो सब चालू हो गई थी। और फिर सोनोग्राफी निकला, तो सोनोग्राफी में सब सही आया। और मेरी डिलीवरी डेट आई थी 10 अप्रैल को। तो यानी मैं 5 जुलाई को मेरा लास्ट पीरियड था, और अप्रैल में मेरा ड्यू डेट था। तो फिर और ऐसे टाइम अच्छे से चलता गया, और मुझे बहुत ही टायर्डनेस लगती थी। सॉरी, इस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत टायर्डनेस लगती थी। यानी जब प्रियल होने वाली थी तो उस समय मैं एकदम ही अच्छे से थी, सारा काम सब कुछ फटाफट फटाफट, कुछ भी मुझे थकान वकान कुछ नहीं होती थी। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता था। दोनों प्रेगनेंसी मेरी बहुत अलग थी। तो फिर कैसे भी करके, लेकिन मैं सारा काम मैं खुद करती थी। मेरा मेड नहीं है, आप लोग को पता रहेगा कि मेरा मेड नहीं है। तो मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना सब मैं करती थी, कुछ भी रहेगा मैं करती थी। और मैं मानती हूँ कि अच्छा भी रहता है ये सब करना प्रेगनेंसी में। तो A to Z प्रियल को स्कूल लेके जाना, उसका होमवर्क देखना, लेके जाना लेके आना, सब मैं ही करती थी। और मुझे अच्छा भी लगता था ये सब करना। ये नहीं कि हम लोग मेड नहीं रख सकते, लेकिन हमें नहीं रखना था। और मैं सारा काम मैं करती थी। और मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही मतलब टायर्डनेस मुझे बहुत लगता था। काम ख़त्म करके मैं डायरेक्ट लेट जाती थी बेड पे। और इसलिए मैंने वीडियो बहुत बहुत कम कर दी थी। और मैं इस चीज़ को पब्लिकली नहीं बताना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। इसलिए मैंने एकदम अच्छे से छुपा के रखा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे अनाउंस करते, लेकिन मुझे वो सब नहीं पसंद। मैं सोचती थी कि मैं प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाए, डिलीवरी अच्छे से हो जाए, तो मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ऐसे हो गया। तो फिर आया मार्च, यानी मार्च, और जैन से ही हम लोग कोरोना के बारे में सुन रहे थे, लेकिन इंडिया में इतना नहीं था तो मैं इतना ध्यान नहीं देती। फिर मार्च आया, तो फिर मार्च में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि प्रियल बीमार हो गई थी। तो जो वो 1 हफ्ता एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मैं भी उसके साथ थी। डॉक्टर ने बोला था कि प्रेग्नेंट वूमेन नहीं रह सकती, लेकिन मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे बिना वो नहीं रह सकती। और हस्बैंड को भी जॉब पे जाना रहता था। नहीं, तब उनका जॉब, कोरोना था तो जॉब जाना बंद हो गया था। फिर भी वो रात को उसे मैं चाहिए रहती हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, तो वो बोले ठीक है करके। तो फिर हम लोग आए, 1 हफ्ता, सॉरी,
फिर एक हफ़्ता यानी 5 दिन तक हॉस्पिटल में मैं प्रियल को लेके थी। बहुत कुछ अच्छे से उसे संभालना, मतलब सब मेरा अच्छे से हो गया। फिर 1 तारीख को हम लोग घर पे वापस आए, यानी अप्रैल में 1 अप्रैल को वापस आए। तो फिर 1 तारीख को घर, जो जैसे मैंने आपको बताया, फिर 3 तारीख को रात से, यानी रात भी शायद 3-4 बजे से मुझे हल्का सा, बस पीछे से कमर के बहुत नीचे वहाँ पे हल्का सा पेन आके कमर पे आ जा रहा था, मतलब पेट पे आ जा रहा था। लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बोली ऐसा होता ही रहता है, तो मैंने इग्नोर किया था इस चीज़ को। फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ। मुझे इस डिलीवरी में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। टायर्डनेस बहुत थी, लेकिन तकलीफ़ मुझे ज़रा भी नहीं थी। फिर ऐसे ही सुबह से मेरा चालू था, मैं आराम से अपने सारे काम कर रही थी। सुबह से चालू था, हल्का सा पीछे से होता था, आगे आके रुक जाता था। ऐसे 15-15, 20-20 मिनट में हो ही रहा था। फिर जैसे रात होती गई तो 8 बजे मैंने आटा साना, रोटी बनाई। रोटी बनाते बनाते भी मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि ऐसा हो रहा है। तो वो बोली चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं बोली मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, इस समय जाऊँगी, फिर वापस मेरा चेकअप करेंगे और फिंगर से चेकअप करेंगे, मुझे वो बर्दाश्त नहीं करना। तो जब मुझे जब ऐसा लगेगा कि मेन टाइम आ गया है, तभी मैं जाने वाली, नहीं तो मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो मुझे बहुत उन्होंने ज़बरदस्ती किया कि नहीं चल, लेकिन मैंने माना नहीं। फिर 9 बज गया, तो 9 बजे फिर मुझे 5 मिनट पे दर्द चालू हो गया था। तो 5 मिनट पे दर्द चालू हो गया, पीछे से दर्द आके कमर पे रुक के और पेट टाइट हो जा रहा था, ऐसा दर्द था। और मैं पानी नहीं थैली, कुछ भी लीक नहीं हुआ था, कुछ भी सब अच्छा था, बस दर्द होता था, पेट के आके रुक जाता था, फिर वापस 5 मिनट में होता था। फिर ऐसा होते होते 2 मिनट पे आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ लीकिंग हो रहा है, तो मैंने बोला कि अभी टाइम आ गया है पूरा, अभी टाइम आ गया है हॉस्पिटल जाने का। तो फिर मैं अपने कमरे में आई, मैंने चेक किया तो लीकिंग चालू हो गई थी, यानी मुंह खुल गया था। जब ब्लड चालू होता है तो यानी मुंह खुल जाता है, और वाइट पानी भी आने लगा था। तो फिर मैं अपनी सासू माँ को बोली कि मम्मी अब कॉल करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने कॉल किया, तो डॉक्टर बोली कि ठीक है आप लोग आ जाओ। और मेन लॉकडाउन तो उसी समय से चालू हुआ था, आप लोग को पता ही है, मार्च में। और मेरा जो हॉस्पिटल था वो मेरे घर के सामने ही था, वहाँ पे हम लोग ने नाम डाला था। और ऐसा हुआ था कि हमारा एरिया पूरा सील हो गया था, हॉस्पिटल तक सील हो गया था, वहाँ पे एडमिट ले ही नहीं रहे थे। जब मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर बोली अरे तुम्हारे यहाँ का तो हॉस्पिटल सील है, अभी क्या करना, एक काम करो तुम कांदिवली आ जाओ। फिर हम लोग ने तुरंत ऑटो किया, फिर तुरंत हम लोग गए कांदिवली के हॉस्पिटल में। यानी मेरी नसीब अच्छी थी कि मैंने पहले से सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया था। मैंने अपनी जेठानी की लड़की को हम लोग ने बुलाया था संभालने के लिए, तो उसको मैंने फटाफट बताया कि तुम ना मेरा ऐसे बैग पैक कर दो करके। उसने पैक करके रख दो। और हमारे यहाँ क्या होता है कि आप मतलब हर चीज़ आप शुरू से नहीं कर सकते हो, जब बेबी आ जाए तो उसके बाद ही कर सकते हो। इसलिए मैंने बैग पैकिंग भी नहीं किया था, मैंने सब सामान जुटा के रख दिया था, मेन टाइम पे जब जाना रहेगा तब मैं बता दूँगी किसी को, पैक कर देगा। तो ऐसे था। तो फटाफट उसने आई और बताइए चाची क्या क्या करना है, तो मैंने उसे बताया यहाँ पे रखा है, तो फटाफट पैक कर दी। फिर हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकले और वहाँ पे गए, और मैं वहाँ पे पहुँची रात को 11:15 बजे, और 11:30 तक मेरा डिलीवरी हो गया। पौने घंटे में इतने अच्छे से डिलीवरी हो गया। अब पता नहीं डॉक्टर के हाथ में जादू था कि क्या था, इतनी अच्छे से स्मूथली उसने मेरा डिलीवरी किया। और बोली कि ऐसे डिलीवरी करने में बहुत आज बहुत अच्छा लगा कि फटाफट आए, फटाफट हो गया, और बहुत अच्छे से मेरा बेबी भी हो गया। 2 किलो 600 ग्राम का था, सब कुछ अच्छे से हो गया। और और आप पे भी कहते थे कि कोरोना का पिक पॉइंट चल रहा था तब, तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही डिस्चार्ज कर दिया था। यानी मैं रात को 11:15 बजे एडमिट हुई, और अगले दिन शाम को मैं 5 बजे घर पे आ गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा दिन तक रुकना यहाँ पे अच्छा नहीं है, तुम्हारा डिलीवरी नॉर्मल है तो तुम जा सकती हो घर पे। फिर बाकी सब हो गया, फिर हम सब आ गए घर पे अपना छोटा सा बेबी लेके। और ऐसे ही था। और ये डिलीवरी याद रहेगी, क्योंकि कोरोना का जब एकदम मेन लॉकडाउन था, जब हर चीज़ बंद रहता था, कुछ भी नहीं मिलता था, उसी समय मेरी डिलीवरी थी। और ये भी अच्छा था कि पहचान के एक डॉक्टर थे, पहचान का ही एक ड्राइवर था, तो उसने मुझे फटाक से हॉस्पिटल लेके गए और पहुंचा दिया। और ऐसा था कि जिस हॉस्पिटल में नाम लिखा है तो वो भी सील हो गया था, लेकिन मेरे डॉक्टर भी अच्छे थे, भगवान मेरे साथ थे, और सब कुछ अच्छे से हो गया। सो फ्रेंड, यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी इन लॉकडाउन पीरियड। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, या कुछ भी रहेगा, या कुछ और आपको जानना रहेगा तो आप कुछ भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। फिर ठीक है, तब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।